परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1407 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पिछले दिनों में हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा कर रहे थे जो झूठे शिक्षकों या कपट सेवकों की पहचान है। तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की प्रथम पत्रिका अंतिम खंड की ओर प्रवेश करते समय पौलुस बड़े प्यार से परंतु पूर्ण गंभीरता के साथ तीमुथियुस से कह रहा है कि हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। किन बातों से? उन बातों से जो झूठे शिक्षकों की पहचान है। तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस के दोनों पत्रियों के आधार पर झूठे शिक्षकों के या कपट सेवकों के सभी गतिविधियों को 3 शीर्षकों से विभाजित कर सकते हैं। पहला, कपट शिक्षकगण विश्वासियों को वचन की सही शिक्षा से भटकाने के लिए जानबूझकर झूठी शिक्षा सिखाते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 3, अध्याय 4 पद 1 से 3 तक, अध्याय 6 पद 3 और 4, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 पद 17 और 18। दूसरा, ये लोग आर्थिक बातों में विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। कपट शिक्षकगण आर्थिक बातों में विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, अर्थात प्रभु की सेवा को ये लोग अपनी कमाई की जरिया समझते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 5 से 10 तक। तीसरा, कपट शिक्षकगण पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, अर्थात सेवा के बहाने घरों में घुसकर अपरिपक्व तथा आत्मिकता में कमजोर महिलाओं को ये लोग फंसाते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 6 और 7। पौलुस की अन्य पत्रियों में और पतरस, यहूदा आदि की पत्रियों में भी इन बातों को झूठे शिक्षकों को पहचानने की तरीका के रूप में बताई गई है। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। यहां मैं एक और सच्चाई आपके साथ बांटना चाहता हूं। कई विश्वासियों की इच्छा भी और सोच भी यह है कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग यीशु मसीह के समान पवित्र होना चाहिए और उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में एक अपरिपक्व सोच है। प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी इंसान हैं और जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में नहीं आता है, उनके भी शरीर पाप से प्रदूषित ही रहेगा। प्रभु की सेवा करते समय बरनबास से झगड़ा करने वाला पौलुस को हम प्रेरितों के काम 15 की 38 में देखते हैं। अन्य जाति के विश्वासियों के बीच खाते पीते सेवा करते समय यहूदी संप्रभुतावादियों को देखकर अन्य जाति के विश्वासियों के संग भोजन करने से इनकार करने वाला पतरस के बारे में हम गलाती अध्याय 2 की 11-12 में पढ़ते हैं। सेवकाई के बीच में भाग जाने वाला जवान भाई मरकुस के बारे में हम प्रेरितों के काम 15वां अध्याय में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये लोग जो किए हैं वे सब सही है। मैं बस ये आपको सूचित कर रहा हूं कि इन बड़े सेवकगण भी मानुषिक कमजोरियों के ही लोग थे, परंतु इनमें से कोई भी न झूठी शिक्षा सिखाने वाले थे, न रुपये कमाने के लिए सेवा करने वाले थे, न ही अपने पारिवारिक जीवन में अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करते थे। तो प्यारो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि सेवकगण भी कमी गट्टी के ही लोग हैं, कोई सर्वसिद्ध नहीं है। परंतु यदि कोई जानबूझकर झूठी शिक्षा सिखाता हो, आर्थिक बातों में विश्वास योग्य नहीं रहता हो और सेवकाई के दरमियान मिलने वाला स्वतंत्रता को अपरिपक्व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उपयोग करते हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि वे लोग कपटी और झूठे सेवकगण हैं। और एक सही सेवक की पहचान भी विशेषकर यह है कि वे लोग सही शिक्षा सिखाते हैं, आर्थिक बातों में विश्वास योग्य रहते हैं और अपना पारिवारिक जीवन में वे लोग अपनी पत्नियों के साथ विश्वास योग्य रहते हैं। तो एक सही परमेश्वर के सेवक की पहचान ये नहीं है कि उनमें कोई कमी घटी नहीं है, परंतु 3 गुण अवश्य उनमें होना चाहिए। शिक्षा उनकी सही होनी चाहिए, आर्थिक बातों में विश्वास योग्य होना चाहिए। तीसरा, अपना पारिवारिक जीवन दूसरों के लिए आदर्श होना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए। प्रभु आज के प्रभात मनन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।